गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? कैसा लग रहा है मार्केट? जिस तरह से मार्केट ने धोया है सबको, मतलब लास्ट फ्यू डेज में एवरी इन्वेस्टर हैज बीन, इफ यू आर इन्वेस्टेड, आपके पोर्टफोलियो में पेन दिखा ही होगा। जो लास्ट 3 दिन में मार्केट जो फ्यूरियसली डाउन जा रहा है, व्हाट आर द रीजन दैट यू थिंक दैट मार्केट इज फॉलिंग? सो आई थिंक पीपल हैव वेरियस रीजंस about why market is falling, right? So majority if we say that US aid commitment, कोई बोल रहा है, कोई कोरोना बोल रहा है, कोई जापान बोल रहा है, right? So and panic selling and all that, right? So basically why market is falling, I think let's understand first that. So let's I'm sharing my screen and I will draw something, so I will try to explain that what are the scenarios that is happening in the market and what are the things we should expect going forward, right? So I am sharing my screen. So basically, what is it right now? अभी सबसे बड़ा I think there is a quote that don't fight the Fed. बोलते हैं कि Fed के साथ fight मत करो. So what is currently Fed is doing right now? मतलब Fed is a reserve bank, मतलब जो US की monetary policy maintain करती है, वो उनका नाम है Fed. So they decide what should be interest rate, up or down. So they basically control the money supply in the market. Fed is doing what? Fed अभी किस चीज की कोशिश कर रही है? Fed is trying to control the inflation, if you see, right? But what is Fed is getting? तो inflation control कैसे होगा? जब economic cool down होगा. Right? So why they are raising the interest rate? इंटरेस्ट रेट्स करने का रीजन क्या है? बिकॉज वो इंटरेस्ट रेट्स करेंगे तो चीजों की डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो देन इन्फ्लेशन विल गो डाउन, राइट? बट जो यस्टरडे का जो डेटा है, व्हाई मार्केट इज फॉल? इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाने के बाद भी इंटरेस्ट रेट कंटिन्यूअसली गोइंग अप, फेड बढ़ा रही है, बट जो इकोनॉमिक डेटा है वो जो फेड की एक्सपेक्टेशन है उस तरह से नीचे नहीं जा रहा है, वो रेदर देन स्ट्रॉन्ग आया। तो आप बोलोगे इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग आया तो मार्केट तो बढ़ना चाहिए, बट मार्केट को ऐसा था कि अगर इकोनॉमिक डेटा वीक आया तो फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है वहां पे वो स्टॉप होगा। बट ये इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से जो मार्केट पार्टिसिपेंट का एक्सपेक्टेशन था कि इंटरेस्ट रेट अब आगे थोड़ा कम बढ़ेगा, वो यहाँ पे गलत हो गया। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप फेड की तरफ से जाके सोचो, जो फेडरल रिजर्व गवर्नर है वो क्या चाहिए? उनको चाहिए कि इकोनॉमिक डेटा वीक आए, बट इकोनॉमिक डेटा स्ट्रॉन्ग आया। वीक आएंगे तो वो रुकेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में, बट वीक आ ही नहीं रहा है, डेटा इज स्ट्रॉन्ग। सो अब अगली बार जो भी फेड की कमेंट्री आएगी उसमें इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस ही नहीं है, बिकॉज कोई तकलीफ ही नहीं दिख रही है इकोनॉमी में, तो दे विल कीप रेजिंग इंटरेस्ट रेट। जब तक इंटरेस्ट रेट एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे इकोनॉमिक डेटा वीक हो और फेड को भी लगे कि अब ग्रोथ का प्रॉब्लम है, तभी जाके फेड रुकेगा। तो अभी दे आर फाइटिंग विद दिस इन्फ्लेशन। तो आप लोग सोचेंगे कि इकोनॉमिक डेटा यूएसए का इतना स्ट्रॉन्ग है, मार्केट क्यों गिरा दिया? एम आई राइट? नॉर्मली हमें यही सवाल होगा ना, इकोनॉमी अच्छा है तो स्टॉक मार्केट। बट अभी इकोनॉमी अच्छा नहीं चाहिए हमें, अभी इकोनॉमी खराब चाहिए स्टॉक मार्केट बढ़ाने के लिए। इट्स टोटली डिफरेंट। ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट द कंटेक्स्ट कि वेयर वी आर स्टैंडिंग। अभी जो फेड है, आप सोचिए, आर यू ऑल एबल टू सी फेड इंटरेस्ट रेट क्या कर रही है? अप कर रही है। अब सबको दिखे। अब इंटरेस्ट रेट कब स्टॉप करेगी फेड बढ़ाना? That should be the question, right? क्योंकि फेड को क्या करना है? कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इकोनॉमी का डेटा जो आया yesterday, that is strong, जिसको बोलते हैं लेबर डेटा। लेबर मतलब जो यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो यूएसए में जो डेटा आता है वो बड़ा आना चाहिए, बट इतना बढ़ ही नहीं रहा है। तो मतलब इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग, तो वाई, और इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है तो इन्फ्लेशन डाउन आने का चांसेस कम है। और फेड को अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कि महंगाई को कुछ भी हो जाए कंट्रोल करना है। तो फेड को लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट पे भी महंगे
इकोनॉमी वीक नहीं हो रही है, तो फेड क्या करेगा? ये इक्विलिब्रियम एक टाइम पे मैच होगा कि एक बार इंटरेस्ट रेट वो लेवल पे पहुंच जाएगा कि जहां पे इकोनॉमी विल गो इन लो डिमांड, इकोनॉमी में जॉबलेस आएंगे, काफी सारे लोगों की जॉब चली जाएगी, एंड देन इन्फ्लेशन विल अंडर कंट्रोल, डिमांड जैसे डाउन आएगी। जब फेड को लगेगा कि अब इकोनॉमी का ग्रोथ बहुत डाउन हो गया है, जॉब लॉसेस बहुत हो गए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो फिर से वो लोग इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू करेंगे, लिक्विडिटी मार्केट को पंप करेंगे और इकोनॉमिक के नंबर बहुत खराब आएंगे। तो फेड का काम क्या है? इक्विलिब्रियम को बैलेंस करना है। एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया तो उसको यहाँ लाना है, फिर से यहाँ पहुंचेगा तो फिर से यहाँ लाना है। सो दे विल जस्ट कीप बैलेंसिंग। जब डिमांड नहीं है तो डिमांड बढ़ाने का काम करेंगे, और जब बहुत डिमांड है तो डिमांड को कम करने का काम करेंगे। सो अगर कोई आपको बोल रहा है कोरोना और वो सब फालतू चीजें है, डोंट बिलीव दैट थिंग। वो तो एक नैरेटिव बना दिया है आपके सामने। जिस तरह से इकोनॉमी का डेटा आ रहा है, हाउ वी कैन से दैट इंटरेस्ट रेट अब यहाँ से नहीं बढ़ेगा? बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट राइज पे भी इकोनॉमिक का डेटा प्रोबेबिलिटी, या लेट्स सी, अगर इकोनॉमिक वीक होता है तो फेड विल स्टॉप, बट ये डेटा देख के जो मार्केट का कल का रिएक्शन है, दैट इज अल्टीमेटली शोइंग दैट फेड will not stop. It's not about extreme high side of the growth. It's all about inflation. Fed का काम क्या है? दो चीजों को ध्यान रखना, एक ग्रोथ और एक इन्फ्लेशन। अभी उनका फोकस इन्फ्लेशन पे ज्यादा है। अभी उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी इन्फ्लेशन। Their priority is not growth. कोविड में उनका प्रायोरिटी ग्रोथ था, तो उन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया, अनलिमिटेड लिक्विडिटी प्रोवाइड किया। अब उनके लिए चैलेंज है इन्फ्लेशन, तो अभी वो इन्फ्लेशन पे ही फोकस। अभी उनके एजेंडा में इन्फ्लेशन के अलावा कोई बात ही नहीं है। इफ यू रीड देयर नोट्स, तो उनमें जो मिनट्स होती है जो उनके डिस्कशन की, उनमें इन्फ्लेशन की बात करते हो, ग्रोथ की तो कहीं बात ही नहीं करते। दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल अबाउट। और 2020 और 21 के अगर आप 21 शुरुआत तक अगर आप पढ़ेंगे तो दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट ग्रोथ, इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करें। अभी दे आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन को कैसे स्टेबलाइज करें। दैट्स their priority has changed. Is it clear with everybody that why market is falling from last 1.5 year? I'm not talking about this, ये भी उसका ही reason है, but last 1.5 year why we are seeing? Because liquidity खींच रहा है Fed across the market. As of now market के लिए surprise था economic का data. That we can say that, right? जब economic का data strong आया और उसके बाद भी market बढ़ने लगे, तो समझ लो कि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट किया था, बट उससे वीक आया है डेटा। सो बेसिकली मार्केट वर्क्स ऑन द एक्सपेक्टेशन, नॉट रियलिटी। मार्केट की कुछ एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और जो रियलिटी में डेटा है कुछ और आया, तो वो जो गैप था उसकी वजह से मार्केट ने कल रिएक्ट किया है। अगर मार्केट ने जो सोचा होता वही सेम डेटा अगर आता कल, तो मार्केट विल नॉट हैव रिएक्टेड मच। व्हाइल इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग, यू आर लुकिंग एट ओनली निफ्टी, लुक एट द ब्रॉडर मार्केट। Broader market is very weak from last almost 1 year. Your small cap index is down almost 28-30%. Your mid cap index is down. Your broader market is down. You are just few stock, that is making a nifty at all time. If you look at the equal weight also, they are also weak, right? So look at the portfolios. Sometimes nifty is misleading. Because broader market, we have to look at what is broader market is doing. Make sure that you should have a right context. Otherwise, you will have very wrong narratives. Because media people and whatever, जो social media universities है, उनका काम ही है कि आपको जो भी चल रहा है उसको narrative को चलाओ. COVID. But reality is not that. If COVID is a problem, China market should be in huge trouble because China is the epicenter. चाइना में इतना कोई तकलीफ नहीं दिख रहा है चाइनीज मार्केट में। ये जो हम गिर रहे हैं उसका रीजन एक ही है जो मैंने आपको बताया, कि मार्केट को डर है कि फेड नहीं रुकेगा।